हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड स्टार्स क्लासेस। आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को डिफरेंशिएशन बताने जा रहा हूं, जो मैथमेटिकल टूल्स है। और इस टूल्स के अंतर्गत फिजिक्स का जितना भी न्यूमेरिकल है, इसी टूल्स के अंतर्गत डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स वगैरह ये सब पढ़ने के बाद ही आप लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। जैसे हम आप लोगों को मोशन स्टेट लाइन के अंतर्गत आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड का न्यूमेरिकल नहीं बता पाया। इसका कारण ये है कि मैथमेटिकल टूल्स पहले बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स का उसमें यूज है कहीं कहीं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और लोगों तक शेयर भी करें, ताकि जो भी लोग गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से अपना पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का कोई ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, अगर इस ग्राफ का हमको अगर स्लोप चाहिए, अगर इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए, तो इस पॉइंट पर स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा जो होगा, मतलब इस पॉइंट पर अगर स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए कि इससे अगर थीटा डिग्री एंगल बना एंगल है, तो ये अगर पॉइंट मान लिया जाए कि x1 y1 है, तो इसका स्लोप होगा y1 और y(x1)। तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना बहुत आसान होता है, जो कि tan थीटा इक्वल टू y/x मतलब y1/x1 है। अगर इस पॉइंट पर आपको स्लोप चाहिए, अगर इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए तो ये भी तो थीटा ही है, तो थीटा में जिस पॉइंट पे है तो y1/x1। ये तो स्ट्रेट लाइन, ये तो एक सीधी लाइन का है, मतलब सीधी लाइन का मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो इजी वे में निकल जाता है y1/x1 से। अगर मान लीजिए कि इसी ग्राफ को हम थोड़ा वेरिएबल ग्राफ लेते हैं, कुछ इस प्रकार का अगर ग्राफ लेते हैं, तो अगर इस प्रकार का ग्राफ लेते हैं, तो इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालना है, तो इस ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए हमको पॉइंट कैलकुलेट, अगर इस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना है तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, और ये एंगल हमको क्या बताता है, स्लोप बताता है। तो इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है या इस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना है, तो स्लोप यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है कि स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल होता है, मतलब कि थीटा के साथ, मतलब कि हर एक पॉइंट पर थीटा अलग अलग आता है। थीटा मतलब कि एंगल है, एंगल हर एक पॉइंट पर डिफरेंट आने का मतलब ये हुआ कि स्लोप इसका हर एक पॉइंट पर कुछ न कुछ अलग आएगा। जैसे देखिए कि इस पॉइंट पर अगर स्लोप निकाले तो इसका थीटा ये हो गया, इस पॉइंट पर अगर स्लोप निकाले तो इसका थीटा कुछ अलग हो गया। अगर इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये अपना हो जाएगा थीटा, और इसी तरीके से हमको tan थीटा निकालना। तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हमको कोई वेरिएबल ग्राफ में हमको स्लोप निकालना है, तो उस ग्राफ को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, ये डिफरेंशिएशन के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ, ये x का, ये y का, और इस पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है। तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना है। तो इन दोनों पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए अगर ये मान लिया जाए कि ये पॉइंट x1 y1 है, मतलब x एक्सिस में x1 डिस्टेंस पे और y एक्सिस में ये y1 डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट पर अगर मान लिया जाए कोई पॉइंट है जो x2 y2 डिस्टेंस पे है, इसका मतलब हुआ कि y में कितना गया y2 और x में कितना गया x1। तो इस पॉइंट पर अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने का तरीका इजी है कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और ये मेरा हो जाएगा स्लोप। अगर मान लिया जाए कि ये थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, तो थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, तो अगर मान लिया जाए कि ये पूरा का पूरा कितना है y2 है, और ये लाइन कितना है y1 है, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। अगर पूरा ये y2 है और ये y1 है, तो ये कितना बचा, y2 में से y1 घटा देंगे, ये बच गया। अगर इसका देखा जाए तो ये पूरा का डिस्टेंस मान लिया जाए कि x2 है, और ये इस पॉइंट से ये डिस्टेंस अगर मान लिया जाए कि x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया x2 माइनस x1। तो इस ट्रायंगल को हम थोड़ा बाहर निकाल करके इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से, ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से, तो ये ट्रायंगल ये कितना हो गया x2 माइनस
x1 और ये ट्रायंगल कितना आ गया y2 माइनस y1 और ये कितना एंगल बना थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू थीटा के सामने परपेंडिकुलर y बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है y2 माइनस y1 और बेस कितना है x2 माइनस x1। अब इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पे ये जो लाइन है कुछ कर्व लाइन, ये जो लाइन है कुछ कर्व लाइन, जबकि हमको ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर इसको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको अगर स्ट्रेट लाइन इसको बनाना है, एक सीधी लाइन बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है y2 माइनस y1 इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट मतलब y1 पॉइंट, जैसे मान लीजिए y1 पॉइंट और y2 पॉइंट दोनों लगभग एक दूसरे के करीब है, नजदीक है, तभी तो y2 माइनस y1 इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि y2 बराबर क्या हो गया y1। इसका मतलब हुआ कि जिस पॉइंट पे y1 है लगभग उसी पॉइंट पे y2 है, और कोई भी लाइन में अगर दो पॉइंट लगभग एक पास पास है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ लगभग पास है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मान लिया जाए कि x2 माइनस x1 बराबर 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि x2 बराबर x1, मतलब जहां पे पॉइंट x1 है वहीं पे पॉइंट क्या है x2। तो लगभग ये जो लाइन है, ये जो लाइन है लगभग एक दूसरे के क्या है नजदीक है। तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, एक छोटा सा ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये ट्रायंगल ये कहलाएगा y2 माइनस y1 और ये कहलाएगा x2 माइनस x1। तो अब y2 माइनस y1 छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस के लिए इसको मान लिया जाता है क्या dy, छोटा सा टुकड़ा के लिए क्या मान लिया जाता है dy, और इसको माना जाता है dx। तो इसका जो स्लोप निकलेगा, स्लोप जो इसका निकलेगा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या बन गया dy बाई dx। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी वेरिएबल पाथ का हमको स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकालने के लिए क्या होगा कि tan थीटा किसके बराबर होगा dy बाई dx, और ये स्लोप हम लोग डिफरेंशिएशन के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को कोई भी डिफरेंशिएशन निकालना है, और डिफरेंशिएशन निकालने के लिए अगर पाथ वेरिएबल है, तो वेरिएबल पाथ के लिए अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप जो होता है dy बाई dx के बराबर होता है। समझ में आ गया बात? अब हम इसको यूज करते हुए किस प्रकार डिफरेंशिएशन फॉर्मूला से हम इसको यूज करेंगे वो दिखाते हैं। तो डिफरेंशिएशन का पहला मेथड ये है कि अगर मान लिया जाए y इक्वल टू 2 दे दिया और इसको कोई बोल रहा है कि स्लोप बताइए, तो स्लोप तो y इक्वल टू 2 का मतलब ये हुआ कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये 0, तो 0 मतलब 2 ये हो गया। मतलब हर एक पॉइंट पे y क्या है कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, जबकि x पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। तो अगर इसका स्लोप निकालना है dy बाई dx, तो y कांस्टेंट होने की वजह से इसका जो डिफरेंशिएशन होगा मतलब स्लोप जो होगा tan थीटा मतलब स्लोप जो होगा वो स्लोप लगभग क्या आ जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि ये वेरिएबल है नहीं। कांस्टेंट पाथ का डिफरेंशिएशन या स्लोप क्या होता है 0 के बराबर होता है। समझ में आ गया? जैसे मान लिया जाए आपको क्वेश्चन बताते हैं कि पहला मेथड है डिफरेंशिएशन का, जो पहला मेथड है कि y इक्वल टू अगर x पे पावर n दिया हुआ रहेगा, तो y इक्वल टू x पे पावर अगर n दिया हुआ रहेगा तो इसका अगर स्लोप निकालेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर बगल में, ये पावर जो है पावर बगल में और पावर में से एक कम होता है। इसका स्लोप समझ में आ गया? मतलब इसका डिफरेंशिएशन अगर y इक्वल टू x पे पावर n दिया हुआ रहेगा
तो इसका स्लोप निकालना है, मतलब dy बाई dx अगर निकालना है तो पावर बगल में, पावर में से एक कम। जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका अगर कोई कहा जाए डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, डिफरेंशिएशन इसलिए क्योंकि इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है ये बनता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, मतलब हर एक पॉइंट पर स्लोप इसका क्या है, वेरिएबल आ रहा है। तो वेरिएबल आ रहा है तो इसको किस मेथड से बताना है, इसको मेथड से वही है कि इसको क्या करना है, छोटा सा टुकड़ा लेना है, मतलब dy को मान लेंगे, और छोटा सा टुकड़ा को dy, x एक्सिस में छोटा सा टुकड़ा को क्या मानेंगे, dx। तो इसका जो स्लोप आएगा वो डिफरेंशिएशन के टर्म में आएगा, मतलब dy बाई dx के टर्म में आएगा। तो dy बाई dx, तो ये x स्क्वायर है, तो ये फार्मूला लगेगा y इक्वल टू x पे पावर n, मतलब पावर बगल में, देखिए पावर बगल में और पावर में से एक कम, इसका पावर क्या है 2, पावर बगल में पावर में से एक कम, मतलब 2 - 1, तो 2x, इसका आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू x पे पावर 7, इसका अगर डिफरेंशिएशन कोई बोलेगा निकालने के लिए तो dy बाई dx इक्वल टू, इस फार्मूला का यूज करेंगे, पावर बगल में पावर में से एक कम, तो पावर बगल में पावर में से एक कम, तो ये आएगा 7x पे पावर 6। समझ में आ गया? आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि y इक्वल टू 5x4, इसको बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाई dx, तो ये तो 5 का कांस्टेंट है, 5 को बगल में रख दें। अब ये x पे पावर n का मेथड लगेगा कि पावर बगल में, तो पावर बगल में और पावर में से एक कम, तो ये हो गया क्या 5 और 20, 20x की भी आंसर हो गया। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया बनाने के लिए कि y इक्वल टू 9x³ का क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो ये 9 बगल में और क्या होगा x, मतलब पावर बगल में पावर कितना है 3 और पावर में से एक कम, तो नोटिया 27x, नोटिया 27x स्क्वायर, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको कहा जाए कि y इक्वल टू 7 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो y इक्वल टू 7 मतलब ये क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मतलब स्लोप अगर कांस्टेंट का निकालेंगे तो इसका स्लोप क्या आएगा 0, मतलब लगभग क्या आएगा 0। 0 का मतलब ये हुआ कि हर एक पॉइंट पर इसका स्लोप क्या आएगा, एक ही आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट का स्लोप क्या होता है 0, मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। अब जैसे बात करते हैं सेकेंड मेथड है कि अगर y इक्वल टू e पे पावर x दे दिया तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, इसका जो स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन dy बाई dx e पे पावर x ही होता है। तीसरा मेथड है कि y इक्वल टू log बेस e x दे दिया, इसका dy बाई dx, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई x होता है। ये सब फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि चौथा फॉर्मूला है कि y इक्वल टू a पे पावर x दिया हुआ रहेगा, तो y बराबर a पे पावर x दिया रहेगा, तो dy बाई dx होता है log a पे पावर x log बेस e a, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इस फॉर्मूला से रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल करता हूं, ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल करता हूं। तो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन कि y इक्वल टू 4 पे पावर x दे दिया, तो 4 पे पावर x का मतलब क्या है, 4 क्या बन गया यहाँ पे a, 4 क्या बना हुआ है यहाँ पे a बना हुआ है, जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy बाई dx, तो a पे पावर x था तो dy बाई dx क्या था, a पे पावर x log बेस e है, तो जहां जहां a है वहां पे क्या रख देंगे 4 रख देंगे, तो मतलब 4 पे पावर x log बेस e 4, ये आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू 3 पे पावर x,
इसका जो डिफरेंशिएशन होगा फॉर्मूला e टू पावर x का जो बताए थे, मतलब e टू पावर x मतलब 3 टू पावर x log बेस e 3, ये इसका आंसर हो गया। जैसे आप y इक्वल टू रूट x का अगर कोई डिफरेंशिएशन बोलेगा निकालने के लिए, तो y इक्वल टू रूट x मतलब dy बाई dx, तो रूट x का मतलब हुआ कि x पे पावर 1/2 है, तो इसका फॉर्मूला बता चुके हैं कि पावर बगल में और पावर में से क्या होगा, एक कम होगा, तो 1/2 x पे पावर, इसका एलसीएम नहीं है तो ये 2 हो गया, तो 2 लेने के बाद -1 मतलब कि इसका ये आंसर आ गया। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया y = x3, इसका डिफरेंशिएशन बोलेगा dy बाई dx, निकालने के लिए तो पावर बगल में और पावर में से क्या होगा कम, तो 3x² इसका आंसर हो गया। अब इससे रिलेटेड मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन में यूज होता है वो बताने जा रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है 1 2 3 4 बता चुके, पांचवा फॉर्मूला है कि y = अगर sin x रहेगा और इसका कोई डिफरेंशिएशन बोलेगा निकालने के लिए, तो dy बाई dx, इसका फॉर्मूला होता है कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है। पांचवा फॉर्मूला कि y = cos x है, cos x का अगर डिफरेंशिएशन कोई पूछेगा तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x होता है। इसी तरीके से छठा फॉर्मूला है कि y = अगर tan x का अगर डिफरेंशिएशन पूछेगा तो dy बाई dx होता है sec² x, tan x का होता है sec² x। अगर आपको पूछेगा सातवां नंबर कि tan x हो चुका है, y = sec x का अगर डिफरेंशिएशन पूछेगा y = sec x का, तो sec x का होता है डिफरेंशिएशन dy बाई dx sec x tan x, sec x tan x। इसी तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आठवां फॉर्मूला है y = cot x का, y = cot x का अगर कोई डिफरेंशिएशन पूछेगा तो dy बाई dx y = cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec² x। नौवां फॉर्मूला है कि y = cot x हो चुका है, sec x हो चुका है, tan x हो चुका है, cosec x का अगर कोई पूछेगा y = cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y = cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो dy बाई dx माइनस cosec x माइनस cosec x इनटू माइनस cosec x इनटू cot x। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का टोटल फॉर्मूला 6 फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का होता है, और 3 फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि y = log x का क्या होता है, y = a पे पावर x का क्या होता है, y = e पे पावर x का क्या होता है, एक कॉमन फॉर्मूला y = x पे पावर n का फॉर्मूला। अगर कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन पूछ लिया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो अब इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग डिफरेंशिएशन में अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा का मतलब क्या हुआ कि अलजेब्रा का मतलब हुआ कि दो डिफरेंशिएशन का किस प्रकार हम जोड़ में कर सकते हैं, मतलब एडिशन में कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं या डिवीजन में कर सकते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन का बात करते हैं। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन तो फर्स्ट है एडिशन सीखेंगे, दूसरा सीखेंगे सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, तीसरा सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और चौथा सीखेंगे डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में आता है यूवी मेथड और डिवीजन में आता है यू बाई वी मेथड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मेथड बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आगे जाके बहुत जगह यूज होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं एडिशन कि अगर दो टर्म्स दिया हुआ रहेगा उस टर्म्स को किस प्रकार डिफरेंशिएट करेंगे, ये सीख रहे हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट है एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट है एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन।
एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन में फर्स्ट क्वेश्चन अगर आ गया कि y x क्यूब और log बेस ex, इसका अगर कोई डिफरेंशिएशन आपसे पूछ लिया तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx, तो dy by dx ये x के पावर n का फॉर्मूला, x के पावर n का फॉर्मूला क्या बता चुके हैं कि पावर बगल में और पावर में से एक कम, तो पावर कितना है 3, तो 3 बगल में और पावर में से एक कम, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। log x का फॉर्मूला लिखा चुके हैं 1 by x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर और प्लस 1 by x। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन अगर कोई दे दिया, सेकेंड क्वेश्चन, अगर दिया y इक्वल टू 2 पे पावर x e पे पावर x प्लस x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन पूछ लिया, इसका डिफरेंशिएशन dy by dx, ये फॉर्मूला बताए थे, तो याद होगा कि a पे पावर x का जो डिफरेंशिएशन करते हैं a पे पावर x log बेस e a, यहाँ a क्या बना हुआ है 2 बना हुआ है, तो ये a के जगह पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो इसका 2 पे पावर x log बेस e2, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x होता है, x की का डिफरेंशिएशन पावर बगल में और पावर में से एक कम, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि y इक्वल टू x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन है dy by dx इक्वल टू x पावर n का फॉर्मूला से लगेगा, तो पावर बगल में और पावर में से एक कम, 9x स्क्वायर का बताया था, 9 को कांस्टेंट है, इसको साइड में लिख दें, और ये x पावर n का फॉर्मूला से लगेगा पावर बगल में और पावर में से एक कम। 1 by x का करना है तो 1 by x को हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस 1, तो मतलब पावर बगल में और पावर में से एक कम, तो इसको आ गया dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18x और प्लस तो नहीं होगा, प्लस और माइनस क्या बन गया माइनस x पे पावर माइनस 2, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू x क्यूब प्लस sin x प्लस e पे पावर x, इसका कोई डिफरेंशिएशन पूछ लिया, तो dy by dx इक्वल टू क्या होता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये कौन सा फार्मूला से लगेगा, x पे पावर n फार्मूला से लगेगा, तो x पे पावर n मतलब 3x स्क्वायर, पावर बगल में पावर में से एक कम, sin x का डिफरेंशिएशन बता चुके हैं, sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, और e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x होता है, ये आंसर हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू e पे पावर x प्लस tan x प्लस रूट x अगर दिया हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन dy by dx, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और रूट x का करने के लिए बताए थे कि ये क्या है, रूट का मतलब पावर 1/2, तो पावर बगल में और पावर में से एक कम, ये इसका आंसर हो गया। ये था एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन का। सेकेंड मेथड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट x माइनस साइन x और माइनस e पे पावर x, ये सब्ट्रैक्शन है मतलब माइनस लगा हुआ तो सब्ट्रैक्शन हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो y का डिवाइड बाय dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड dx, x का भी बताया डिफरेंशिएशन कि पावर बगल में और पावर में से एक कम, sin x का बता चुके हैं, sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है cos x, और e पे पावर x का e पे पावर x, ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसका y इक्वल टू sin x माइनस tan x प्लस log बेस ex, ये माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्शन हो गया, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालें dy by dx
sin x का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos x, जो फॉर्मूला लिखा चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री का। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये आंसर होगा। इसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिफरेंशिएशन इसका ये होगा। और बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्वेश्चन मैं कल बताने जा रहा हूं। अगर चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स नहीं किए तो प्लीज कर दें और लोगों तक शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि लोगों तक घर बैठे ये वीडियो पहुंच सके और घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। और कल से आप लोगों का 12th क्लास का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कल चार्ज के बारे में बताने वाले हैं। मतलब टोटल एक 12th क्लास का एक वीडियो होगा और एक 11th क्लास का वीडियो